मुल्की सियासत में ऑडियो लीक से हलचल। हॉर्स ट्रेडिंग से मुतल्लिक इमरान खान की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई। लीक्ड ऑडियो में मुबैना तौर पर इमरान खान ने कहा कि 5 MNA तो मैं खरीद रहा हूं, ये 5 बड़े अहम हैं। इसे कहें कि अगर वो 5 और कर दे तो 10 हो जाएंगे। एक MNA भी तोड़ देता है तो हमें बड़ा फर्क पड़ेगा। आपको बड़ी गलत फहमी हो गई है कि नंबर गेम पूरी है। ऐसा मत सोचें कि सब खत्म हो गया। 48 घंटे बहुत अहम है। मैं अपनी तरफ से कई चालें चल रहा हूं जो पब्लिक नहीं कर सकता। इसमें बड़ी चीजें हो रही हैं। कोई फिक्र ना करें कि यह गलत है या ठीक। कोई भी हरबा हो, लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह हम जीत जाएं। शाहीनों ने सरफराज सीरीज में बांग्लादेश को 21 रन से हरा दिया। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 168 रन का हदफ दिया। बांग्लादेश की टीम हदफ के ताक़ुब में 8 विकेट्स पर 146 रन बना सकी। कौमी बॉलर्स की नपी तुली बॉलिंग। मोहम्मद नसीम जूनियर ने 3 और मोहम्मद नवाज ने 2 विकेट्स हासिल की। धानी, हारिस रऊफ और शादाब खान की एक विकेट। बंगाल टाइगर्स की तरफ से यासिर अली 42 रन बनाकर नुमाया रहे। लिटन दास ने 35, अफीफ हुसैन ने 25 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान नाकाबिले शिकस्त 78 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। शान मसूद के 31 रन। कप्तान बाबर आजम लंबी इनिंग्स ना खेल पाए, 25 गेंदों पर 22 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद 13, हैदर अली 6 और आसिफ अली 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बांग्लादेश की तस्कीन ने 2, हसन नासिम और मेहदी ने एक विकेट हासिल की। सरफराजी सीरीज के पहले मैच में शानदार बैटिंग। रिजवान ने मुतादिद रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। T20 इंटरनेशनल में 58 इनिंग्स में सबसे ज्यादा 2337 रन बनाने वाले बैटर बन गए। बतौर विकेटकीपर बैटर रिजवान ने सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। कौमी बैटर के 2022 में T20 के 1500 रन मुकम्मल। मुसलसल 2 साल से 1500 से ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बैटर बन गए। इससे कबल बाबर आजम ने 2019 और 2021, वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल ने 2012 और 15 में यह कारनामा सरअंजाम दिया था। डॉलर की असल वैल्यू 200 से कम है, उस पर लाएंगे। वजीर खजाना इसहाक डार ने बता दिया। कहा यह नहीं हो सकता कि कोई कुछ करोड़ या अरब कमाने के लिए मुल्क को कर्जों में डबो दे। गुज़श्ता हुकूमत की बदतरीन मुआशी पॉलिसी का खुमियाजा भुगत रहे हैं। इन लोगों के लिए शर्म का मकाम है जिन्होंने मईशत को यहाँ तक पहुँचाया। मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए, अब चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना होगा। हमने मुश्किल वक्त में मईशत को दुरुस्त समत में गामजन किया। मुश्किलात हैं लेकिन पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। एहतसाब की कभी मुखालिफत नहीं की, मगर सियासत के नाम पर इंतकाम का निशाना बनाया गया। आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस में इसहाक डार के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। अदालत का 10 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। इसहाक डार की हाजिरी मुआफी और जायदाद कुर्की के खिलाफ दरखास्तों पर नैब को नोटिस। 12 अक्टूबर तक जवाब देना। डील मुकम्मल, केस खत्म हो गए। सिर्फ इलेक्शन से भागना है जो मुमकिन नहीं। मूडीज की रेटिंग कम हो गई। डार और मिफ्ता एक दूसरे को ताने दे रहे हैं। अवाम मारी गई है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट लिखा, 24 अक्टूबर को नैब को बताऊंगा। नवाज शरीफ ने बिल्डिंग 1 हाइड पार्क को 4 करोड़ 75 लाख में बेच दिया, जिससे ब्रिटिश NCA खरीदार के खिलाफ मुतहरक हो गया और सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करना पड़ी। डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.69 सस्ता 220 रुपये 25 पैसे का हो गया। सितंबर से अब तक इंटरबैंक में डॉलर की कदर 19 रुपये 46 पैसे तक गिरी। बैरूनी कर्जों के दबाव में 2300 अरब रुपए से जायद कमी हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 224 से 225 रुपये में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में भी कारोबार में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 200 से जायद पॉइंट्स का इजाफा 42,200 की सतह पर पहुंच गया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज एवनफील्ड लंदन पहुंच गई। नवाज शरीफ से मुलाकात। वालिद ने बेटी को गले लगाया। अपार्टमेंट के बाहर लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद जमा। रश के बायस मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू न कर सकी। हीथ्रो एयरपोर्ट पर भाई हसन नवाज ने इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर भी नून लीग और PTI के कारकुन आमने सामने हाथापाई। मरियम नवाज के हमरा बेटा जुनेद सफदर और बहू आयशा
और डॉक्टर अदनान भी लंदन पहुंचे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कुछ देर बाद मियांवाली जाएंगे, जलसे से खिताब करेंगे, नमल यूनिवर्सिटी भी जाएंगे, तलबा से खिताब करेंगे। गुज़श्ता रोज सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि लॉन्ग मार्च रोकना हुकूमत की बस की बात नहीं, हमारी मनसूबाबंदी हुकूमत को हैरान कर देगी। कौमी असम्बली में वापस नहीं जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं होगा, मालूम है मुझे नाअहल करने की कोशिश की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेयरमैन ने क़ायम मक़ाम हुकूमत के क़याम का तरीक़ा गलत है, जिसे तब्दील हो जाना चाहिए। शफाफ इलेक्शन ना हुए तो जो होगा मुल्क उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ का मुमकिना लॉन्ग मार्च, पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी। पुलिस, रेंजर्स, एफसी, एलीट फोर्स और सिंध पुलिस के 30,000 से ज्यादा एहलकार तैनात होंगे। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर 1300 के करीब कंटेनर्स लगाए जाएंगे। पुलिस की इंतजामिया को इस्लामाबाद एयरपोर्ट बंद रखने की तजवीज। सिक्योरिटी एहलकारों के खाने, कंटेनर्स और दीगर अखराजात पर यौमिया 15 करोड़ रुपए खर्च मुतवक्के। लॉन्ग मार्च के शुरका इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों तक पहुंच गए तो तालीमी इदारों में तातीलात का ऐलान मुतवक्के। तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज रहेगी। वजारत खजाना और दाखिला के हुकाम को अखराजात से मुतल्लिक आगाह कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के लिए गैर कानूनी तौर पर अक़ौम के पाकिस्तान मुंतकली का इल्ज़ाम। FIA का सिंध पुलिस के हमरा मुलजिम तारिक शफी के घर पर छापा, अहले खाना से पूछगछ की। टीम ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए मुख्तस कमरे की तलाशी ली, कमरे से एक फाइल तहवील में ली, 2 मोबाइल फ़ोन और कागजात लेकर टीम वापस रवाना। तारिक शफी के खिलाफ FIA ने गुज़श्ता रोज़ मुकदमा दर्ज किया था। फैसलाबाद के मोंटगोमरी बाजार में प्लाजे में आग भड़क उठी, 4 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। 35 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। प्लाजे में एक ही खानदान के मुतअद्दिद अफराद रिहाइश पजीर थे। इब्तदाई इतलात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस अब्दुस सत्तार नामी शख्स के घर पर लगी। इमारत की बालाई मंजिल पर रिहाइश पजीर था। वजीर आला पंजाब का आतिशज़दगी से कीमती इंसानी जानों के ज़ियां पर इजहार अफसोस। कमिश्नर फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े की तहकीकात का हुक्म। परवेज इलाही कहते हैं कि जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। डेंगू के वार तेज। गुज़श्ता रोज मुल्क भर में डेंगू के बायस 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 3 मरीज कराची, 1 लाहौर और 1 इस्लामाबाद में जाँ बहक हुआ। कराची में 314 अफराद डेंगू का निशाना बने। जिला बस्ती में सबसे ज्यादा 96 केसेज, चरखी में 67, पंजाब में डेंगू के 351 केसेज रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में 100 और लाहौर में 89 अफराद डेंगू का शिकार हो गए। पंजाब में मरीजों की तादाद 8,383 हो गई। इस्लामाबाद में डेंगू से 104 केसेस रिपोर्ट हुए, तादाद 2,863। खैबर पख्तूनख्वा में 342 मरीजों का डेंगू टेस्ट मुस्बत आया। मरीजों की तादाद 10,743 हो गई। महकमा सेहत ने शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत कर दी। सिंध में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात खत्म न हुई। मुतासरा इलाकों में गैस्ट्रो और मलेरिया के केसेस में इजाफा। खैरपुर, दादू, कंदकोट, कंबर और उमरकोट के अस्पतालों में मरीज ज्यादा और बेड्स कम पड़ गए। दवाएं नायाब, सेवन, नौशहर फिरोज और सांगड़ के कई इलाकों से पानी की निकासी ना हो सकी। लोग कश्तियों पर सफर करने पर मजबूर हैं। सिंध में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 763 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 324 बच्चे भी मरने वालों में शामिल। सबसे ज्यादा अमवात खैरपुर में 92, शिकारपुर में 83 और नौशहर फिरोज में 62 रिकॉर्ड की गई। PTMA ने हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। 4,36,000 से ज्यादा मवेशी हलाक, 11 लाख से ज्यादा मकानात जुजवी, 7 लाख से ज्यादा मुकम्मल तबाह हो गए। 30 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे पर खड़ी फसलें सैलाब बुर्द हो गई। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की रिलीफ सरगर्मियां जारी। 147 रिलीफ कैंप्स में अशिया की तकसीम जारी। 300 से ज्यादा मेडिकल कैंप्स में मुतासरीन का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। हजारों टन खुराक, दीगर जरूरत की अशिया और अद्वियात तकसीम की गई। सिंध में कंबर, शहदादपुर, जेकबाबाद, लाड़काना, खैरपुर, दादू, ठट्ठा और बदीन ज्यादा मुतासिर।
बलूचिस्तान में कोयटा, नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, बोलान, सोहबतपुर और लसबेला मुतासिर हुए। खैबर पख्तूनख्वा में दीर, सवात, चारसदा, कोहिस्तान, टांक और DI खान मुतासिर, जबकि पंजाब में DG खान और राजनपुर में सैलाब से ज्यादा नुकसान हुए। एक हफ्ते से लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है। फौरी स्मॉग का बायस बनने वाली फैक्ट्रीज और कारखाने बंद कराएं। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म, पंजाब में स्मॉग इमरजेंसी नाफिज करने का भी हुक्म दे दिया। रिमार्क दिए कि चीफ सेक्रेटरी इजलास बुलाएं, स्मॉग की रोकथाम के लिए फौरी टीमें तश्कील दें, आलात की खरीदारी की जाए, फसलों की बाकियात जलाने से रोकने में नाकामी पर जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। सब्जियों के दाम नीचे न आए, अवाम रिलीफ से महरूम। कराची में टमाटर की कीमत एक बार फिर आसमान पर 240 से 280 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। प्याज 160, आलू 70 और गोभी 200 रुपए फी किलो में फरोख्त। अदरक और लहसुन 400 रुपए तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में टमाटर 250 रुपए, प्याज 150 रुपए किलो, अदरक 300 और लहसुन 350 रुपए में फरोख्त हो रहा है।